फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले विरिंची के बारे में। विरिंची ये स्टॉक देखो मेरे पास है नहीं, लेकिन इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि इसके क्वार्टर के रिजल्ट का वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने उनको कमेंट में बोला था कि मैं बना दूंगा। तो फिलहाल ये 5 दिन पहले कमेंट आया था पंकज राक्टे इनके तरफ से, ठीक है। तो मैं इनका कमेंट दिखा दूंगा और साथ में यहाँ पर ये विरिंची कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है, तो ये इस पर मैं सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ विरिंची के ऊपर। और ऑलरेडी पहले भी बनाया था, तब डिमांड पे ही वीडियो बनाया था, किसी के कमेंट पे ही मैंने ये वीडियो बनाया था। और अभी भी वही है, क्योंकि ये स्टॉक को मैं होल्ड नहीं करता इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। और फिलहाल ये कंपनी देखो अच्छी तो है। यहाँ पर इसके पहले भी मैं इसको रिव्यू कर चुका हूँ, ठीक है। बिजनेस वाइज अच्छी है। बाकी इसके फंडामेंटल अभी क्या चेंजेस आए हैं ये सारी चीज़ें दिखा दूंगा। और साथ में जब मैंने पहले वीडियो इसका बनाया था उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना, ठीक है, क्या फ़र्क आया है तब से। और यहाँ पर देखते तो देखो ये 3 कैटेगरी में काम करती है। फिनटेक फिनटेक इंडस्ट्री में भी है, यहाँ पर देख सकते हो। ग्लोबल मार्केट लीडर है फिनटेक के अंदर ये। रिटेल माइक्रो क्रेडिट इंडस्ट्री और दे इनके प्रोडक्ट जो भी है यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख लो। और यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी देती है आईटी की, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, और जैसे ये लॉजिस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज है, तो इस टाइप के, या लाइफ साइंस के अंदर फाइनेंस के लिए रिलेटेड जो भी कंपनीज है इनको आईटी सर्विसेज देती है। हेल्थ केयर के अंदर भी है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये तीसरा कैटेगरी है इनका, जो विरिंची हॉस्पिटल्स ऑन एंड रन स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन इंडिया, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर ये कंपनी है। और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो इसके वेबसाइट से हमने कंपनी का काम देख लिया है, बिजनेस क्या है, जो भी ये वेबसाइट बता रही है उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। और यहाँ पर इसके फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे तो देखो यहाँ पर फंडामेंटली स्क्रीनर पे देख लेते हैं, ताकि थोड़ा बहुत अच्छे से अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी करती क्या है, ठीक है। 1991 से कंपनी स्टार्टेड है। मार्केट कैपिटल 291 करोड़ का है, और अभी शेयर का प्राइस चल रहा है इसका 28 का, ठीक है। और ये एक फरवरी का प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है। और 1 फरवरी यानी बजट के दिन आज थोड़े बहुत अच्छे बजट आया है। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये बजट है। और फिलहाल बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है, कुछ चीज़ें खराब, थोड़ी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसको नेगेटिव ही लिया है। और जिसकी वजह से आज भी मार्केट गिरा था, यानी सैटरडे के दिन ये मार्केट खुला था जस्ट बजट के लिए, बजट स्पेशल डे करके। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक आज के दिन गिरा है, यानी 1 फरवरी को ये गिरा है। लगभग देखो ये 45 से अभी ये 28 तक आ गया है, ठीक है। तो ऑलरेडी काफ़ी गिरा है, लेकिन ये इसका जो लो था 26 52 वीक लो, उसके आसपास आपको नज़र आएगा। ये स्टॉक का पी देखते हैं तो देखो 41 का है। आरओसी यहाँ पर देखते हैं तो कम है, 8 का है। आरओई तो और भी कम है। तो रिटर्न्स काफ़ी कम जनरेट कर रही है कंपनी इसके इक्विटी के ऊपर, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है और इक्विटी है। और फेस वैल्यू 10 का है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। बुक वैल्यू देखा जाए तो बुक वैल्यू करंट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। तो बुक वैल्यू इसके असेट को लेके होता है, तो वो भी ठीक है, अच्छा है। और फिलहाल हम देखते हैं तो 1 साल के अंदर ये स्टॉक गिरा है। तो जैसे कि हमने 52 वीक का हाई और लो देखा, तो इस हिसाब से स्टॉक डाउन है। तो देखो इसको लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो मार्केट में फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक अभी फ़िलहाल गिरे हुए हमको नज़र आएंगे। 40% 50% तक गिर चुके हैं। काफ़ी बढ़िया स्टॉक, काफ़ी अच्छे स्टॉक, क्योंकि ये मैं मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो भी मैंने बाय किए थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। और मार्केट किस तरीके से चल रहा है वो सारी चीज़ें भी आपको नज़र आता ही होगा। तो फिलहाल फिर भी
वैसे कंडीशन में ये स्टॉक देखो ऑलरेडी छोटी कंपनी है, तो उसका भी स्टॉक गिरने वाला ही है फिर। और यहाँ पर 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी ये स्टॉक देखो ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। 93 रुपीज़ से ये स्टॉक अभी 28 के भाव पे आपको नज़र आ रहा है। 3 साल में भी काफ़ी नुकसान दिया है ये स्टॉक ने। और अगर हम देखते हैं तो देखो ये जस्ट 13 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था, 2020 की बात है। वहाँ से ये स्टॉक ने देखो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। 13 रुपये से 93 गया था, यानी रिटर्न्स काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ये 5 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद वो सारे रिटर्न्स चले गए, ठीक है। तो उसके पीछे वजह देखेंगे हम, इसके सेल्स देखेंगे, इसके प्रॉफिट्स देखेंगे, तो उससे हमको अंदाज़ा आ जाएगा कि उसके पीछे की वजह क्या थी, ठीक है। और 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में भी आप देख सकते हो, तो लगभग 10 रुपये का शेयर हुआ करता था। 10 से 70 हुआ, 7 गुना हो गया, फिर से गिरा, फिर से 12-13 हुआ, 12-13 से फिर 93 तक गया था, फिर से ये डाउन हुआ। और मैक्स की भी बात करेंगे तो मैक्स में भी आपको नज़र आएगा, ये 18 रुपये का शेयर हुआ करता था 2005 में। वहाँ से ये 2-3 रुपये का शेयर बन गया था, लेकिन 18 से ये ऑलरेडी एक बार बढ़ भी चुका था, डबल तो इसने रिटर्न दे दिए थे। 36 हो गया था, 36 से फिर ये डाउन आया था। तो 36 से भी देख लो, मतलब इसने अप डाउन्स काफ़ी दिखाए हैं इन्वेस्टर को। जो भी लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड थे उनको ये चीज़ पता होगी कि ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता था, ठीक है। तो इसके सेल्स के ऊपर भी हम देखेंगे तो इससे हमको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसके सेल्स किस तरीके के रहे हैं, यानी काफ़ी अप डाउन सेल्स के अंदर भी है क्या, प्रॉफिट के अंदर भी है, तो उस हिसाब से इसके चार्ट भी हमको नज़र आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म से जो भी इन्वेस्टर है उसके लिए तो ये प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो इसने कोई फ़ायदा करके नहीं दिया है। और ये स्टॉक देखो, इसका बुक वैल्यू फिलहाल अच्छा है, जैसे हमने देखा कि बुक वैल्यू ज़रा स्ट्रांग नज़र आ रहा है इसके प्राइस के हिसाब से। लेकिन इसमें नेगेटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी आपको। तो नेगेटिव में यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसका जो देखो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है, तो ये रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है, हम नीचे देखेंगे। और यहाँ पर लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है। प्रॉफिट कर रही है तो डिविडेंड देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रॉफिट कर रही है तो कंपनी आगे वो इन्वेस्ट करके कंपनी को और ग्रो करना भी चाह सकती है, तो ज़रूरी नहीं होता है। फिर भी ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। और कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो कंपनी पर लोन भी है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पर कम नज़र आ रहा है, ठीक है। और प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, ठीक है, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। तो थोड़ा बहुत आधे % के हिसाब से प्रोमोटर ने शेयर्स बेचे हैं, तो उस हिसाब से भी एक चीज़ नेगेटिव बताई जा रही है। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि कंपनी पुअर सेल्स का ग्रोथ, इसका सेल्स ग्रोथ खराब है, तो सेल्स ग्रोथ भी हम देखेंगे कि किस तरीके से सेल्स ग्रो हो रहे हैं लास्ट 5 साल के हिसाब से, तो यहाँ पर माइनस में बता रहा है। और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर लो है, लगभग 37% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर की होल्डिंग भी कम होना ये अच्छा नहीं होता है, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। कभी भी प्रमोटर की होल्डिंग, कंपनी के ओनर्स की होल्डिंग हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी का यहाँ पर देखा जाए तो हमने ऊपर देख लिया है कि रिटर्न्स काफ़ी कम जनरेट कर रही है इसके इक्विटी पे। और प्रमोटर की होल्डिंग तो प्लेज है, प्लेज रखा गया है, तो रीज़न क्या है उस हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी ने प्लेज क्यों रखे हैं उसकी होल्डिंग, ठीक है। यानी प्रमोटर शेयर गिरवी रख के जो भी पैसा आया वो कहाँ पर इस्तेमाल कर रही थी, जिससे कंपनी के ग्रोथ के लिए या कोई और चीज़, जो लोन है लोन चुकाने के लिए। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कंपनी शेयर्स को गिरवी रखती है और वो पैसे का कहीं ना कहीं यूज़ करती है। तो फिलहाल यहाँ पर और पीयर कंपैरिजन में देखो काफ़ी ये आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मीडियम एंड स्मॉल के अंदर है। तो फिलहाल इसके अंदर देखो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हमको नज़र आ रही है। लगभग पीबी फिनटेक ये टॉप की कंपनी है जो 78,000 करोड़ की कंपनी है। फिर ओरेकल फिन सर्विस है, कोफोर्ज है, तो टाटा एलेक्सी, ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके साथ है कंपैरिजन में। और यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटल देखो काफ़ी कम है, 291 करोड़। और बाकी देखो इससे कोई बड़ी कंपनी बताई हुई है तो वो 29,000 करोड़। तो यहाँ पर लगभग काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। सेकंड लास्ट कंपनी है
ठीक है। यानी अगर विरेंची के ऊपर कोई कंपनी है, ठीक है, इन्वेंचर्स, जो इन्वेंचरस नाम की, तो वो उससे भी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा 10 गुना तो बड़ी है। तो इस हिसाब से देखा 10 गुना भी नहीं, उससे भी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, 100 गुना बड़ी है। तो ऐसी कंपनीज के साथ कंपेयर करके कोई ज़्यादा मतलब नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ पर ये कंपैरिजन थोड़ा सा वैलिड नहीं समझता, क्योंकि देखो काफ़ी बड़ा अंतर है, और इसके कंपैरिजन में इसके ही लेवल की कंपनी हो तो शायद काफ़ी बेटर कंपैरिजन हो सकता है। और क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाएगा तो देखो क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा कि ये जो कंपनी का सेल है, ठीक है, दिसंबर 2021 से लेकर यहाँ पर दिसंबर 24 तक, ठीक है, क्वार्टरली के रिजल्ट्स के बारे में ये वीडियो बनाना था, ठीक है। फिर भी जो नए लोग होते हैं उनके लिए भी बाकी चीज़ें भी समझना जरूरी है, जिनके पास ये शेयर होगा या जो शेयर ये लेना चाहेंगे, तो उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कंपनी करती क्या है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसे, फंडामेंटल कैसे। तो इस वजह से यहाँ पर अभी जो जिनका कमेंट था उनके लिए ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का ये आ गया है। तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको नज़र आएगा इसकी सेल जो है, देखो 81 या 82 करोड़ से यहाँ पर 82 ही करोड़ है, यानी 3 से 4 साल के, यानी यहाँ पर दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024, यानी 3 साल के अंदर देखो सेल्स में कोई बड़ा ग्रोथ हमको नज़र नहीं आ रहा है, लगभग सेल जहाँ थे वहीं पर नज़र आ रहे हैं, यानी 3 साल जाने के बाद भी सेल्स में ग्रोथ कुछ भी नहीं है। और प्रॉफिट देखते तो प्रॉफिट देखो 6 करोड़ से लेके यहाँ पर 3 करोड़ प्रॉफिट में गिरावट आ गई है, प्रॉफिट गिर गया है, तो ये भी चीज़ काफ़ी ख़राब है। तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स तो मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसके देखो जो लास्ट क्वार्टर था, यानी सितंबर 2024 का, उससे थोड़े बेटर यहाँ पर नज़र आएंगे, इसके सेल्स भी बेटर नज़र आएंगे और प्रॉफिट भी बेटर नज़र आएगा, ठीक है। यानी 17 लाख से अभी प्रॉफिट यहाँ पर आपको नज़र आएगा 3.71 करोड़, यानी इसके लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो उसमें आपको ये बेटर चीज़ें नज़र आएगी। लेकिन इसके पास्ट 2 साल 3 साल पुराने रिजल्ट से देखोगे तो कोई खास नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कंपनी ने कभी कभी देखो ज़्यादा भी प्रॉफिट किया है, यानी यहाँ पर 12 करोड़ का प्रॉफिट भी नज़र आएगा। तो ये प्रॉफिट क्यों सडनली बढ़ता है, क्यों कम हो रहा है, तो इसके पीछे देखो बहुत सारे चीज़ें तो रीज़न होती है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी जो नज़र आ रहा है हमको, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, जब प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिला है, यानी यहाँ पर देखो 45% जब प्रॉफिट मिला है, तो इस वजह से प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है, नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट मार्जिन अगर कम मिला है तो प्रॉफिट भी यहाँ पर कम मिला है। लेकिन और सेल भी यहाँ पर अगर अच्छा ग्रो हुआ है तो थोड़ा बहुत ये भी ज़रूरी है। प्रॉफिट मार्जिन इसका 30 से 32% तक आ रहा है, तो और एक्सपेंसेस थोड़े कंट्रोल में ही है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो भी है इंटरेस्ट में जा रहा है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर देखोगे तो देखो इंटरेस्ट लगभग 9, तो कंपनी 9 से 10 करोड़ का, कंपनी देखो 9 करोड़ तो है लगभग इंटरेस्ट पे कर रही है, और इंटरेस्ट थोड़ा कम भी हो रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट थोड़ा कम होते भी जा रहा है, तो ये भी चीज़ थोड़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर भी हम देखेंगे आगे लोन कितना है कंपनी पर, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नज़र आएगा, ये देखो 2013 से लेके 2024 तक, ठीक है, 2013 से लेके 2024 तक, यानी लगभग 10 से 11 साल के अंदर कंपनी के सेल्स देखो लगभग 79 करोड़, यानी लगभग 80 करोड़ से यहाँ पर 300 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी के सेल्स को ग्रो होता हुआ हमको नजर आएगा। सेल्स ग्रो हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सेल यहाँ पर 2019 में थे उससे तो ये फिलहाल कम है। तो मैक्स जो भी कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया था वो मार्च 2019 में किया था, उस मुकाबले अभी भी कंपनी काफ़ी पीछे है। और नेट प्रॉफिट देखते तो देखो 4 करोड़ का 2013 में कर रही थी, और अभी कर रही है प्रॉफिट 13 करोड़ का। तो 4 करोड़ से लेके 13 करोड़ का ग्रोथ है, तो फिलहाल काफ़ी कम है। इससे अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 2019 में ही किया था। उसके बाद जो कंपनी का डाउनफॉल हमको नज़र आ रहा है, प्रॉफिट जो गिरते गए हैं, ठीक है, तो उतना खास कंपनी ने प्रॉफिट आगे किया नहीं है, ठीक है। और इसके पीछे वजह देखो मोस्ट ऑफ इसके एक्सपेंसेस भी है,
जब सेल कम भी हो रहे तो ज़्यादा इतने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में नहीं है। और रही बात इंटरेस्ट तो जा ही रहा है, बाकी जो फिक्स इसके खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर ली गई है, तो उस हिसाब से भी चीज़ें कंपनी का प्रॉफिट कम कर रही है। ठीक है, तो मेन तो इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, ये भी चीज़ आपको नज़र आएगी। तो जहाँ जहाँ देखो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, यानी कंपनी पर लोन फिलहाल तो ज़्यादा है। तो आगे हम देखते हैं, तो कंपनी का लोन देख लेंगे। और यहाँ पर सेल्स ग्रोथ और ये सारे चार्ट देख लो, तो यहाँ पर देखोगे तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब है। देखो यहाँ पर तो नेगेटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, और लेकिन 10 साल से एवरेज अगर देखा जाए तो कंपाउंडेड 10% का तो कर रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 साल से अगर देखोगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 साल के भी अच्छे हैं, और लेकिन टीटीएम और 5 साल के से प्रॉफिट ग्रोथ खराब है। CAGR देखेंगे तो 10 साल में 7% है, 5 साल के 6% के रिटर्न है। तो रिटर्न काफ़ी ख़राब है इसके। जो भी इन्वेस्टर है वो ना लॉन्ग टर्म वालों ने कमाया है, ना शॉर्ट टर्म वालों ने कुछ कमाया है, तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 10 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी कम ही है। 10 साल से हो, 5 साल से हो, 3 साल से हो, या लास्ट ईयर का हो, तो आपको रिटर्न कम ही नज़र आएंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। और बैलेंस शीट देखते हैं तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा, ये जो कंपनी है इसका बैलेंस शीट देखो आपको नज़र आएगा। ये इसमें फिलहाल तो इक्विटी कैपिटल कंपनी का मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, यानी शेयर जो इक्विटी कैपिटल ओनर्स का कैपिटल है वो लगभग 102 करोड़ है, तो काफ़ी अच्छा है। रिजर्व कैपिटल भी देखेंगे, रिजर्व भी जो है कंपनी के पास 380 करोड़ भी है रिजर्व में, और बोरोविंग है 320 करोड़। ठीक है, तो 320 करोड़ की बोरोविंग है, इसका मतलब है कि कंपनी फिलहाल देखो लोन तो ज़्यादा ही है, लेकिन इसके पास रिजर्व में भी पैसा है, तो ये भी चीज़ थोड़ी अच्छी है। और अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो मैं ऑलरेडी देखता हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये अदर लायबिलिटीज़ भी जो भी है वो भी आगे जाके उनको पे करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, फिक्स असेट भी कौन से फिक्स असेट है, फिक्स असेट में क्या ग्रोथ है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट ये दो चीज़ों से भी आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि बैलेंस शीट स्ट्रांग है या नहीं है। और कैश फ्लो की बात करेंगे तो देखो कैश फ्लो नेगेटिव है, ये एक चीज़ देखो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा कैश में होना ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, और कंपनी का कैश फ्लो देखा जाएगा तो नेगेटिव में, यहाँ पर नेट कैश फ्लो नेगेटिव है। ठीक है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से या कुछ ना कुछ ये सेल से, तो जो कैश में अवेलेबल है कंपनी के पास, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग से यहाँ पर माइनस में चला जा रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव है। और इसके वजह से और जो फाइनेंसिंग से है वो भी यहाँ पर नेगेटिव ही आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर नेट कैश फ्लो माइनस में है। तो ये भी थोड़ा प्लस में हो जाए तो ये भी चीज़ है, अच्छी होती है कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी के पास मैं अगर कहना चाहूँगा तो कंपनी के पास पैसा रिजर्व में भी है, और बैलेंस शीट भी थोड़ा स्ट्रांग है, और सेल तो कर ही रही है, प्रॉफिट भी कर ही रही है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो कैश होना चाहिए वो कंपनी के पास फिलहाल थोड़ा नेगेटिव में हमको नज़र आ रहा है। और अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, यहाँ पर सारे रेशियोज भी है, जो रेशियो काफ़ी काम आते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। और यहाँ पर जस्ट बताना चाहूँगा, देखो प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज होती हुई आ रही है। तो प्रमोटर देखो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे थे, 49 44, फिर यहाँ पर कम होते होते ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, और लेकिन और किसके पास शेयर जा रहे हैं, तो शेयर देखो फॉरेन के इन्वेस्टर के पास तो थे, फॉरेन के इन्वेस्टर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कभी कम कर रहे, कभी बढ़ा रहे शेयर्स। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी कम हो गए, FIs यहाँ पर 0.05% रह गए। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक के पास ज़्यादा ये शेयर बन गए हैं, और देखो 50% पब्लिक के पास था, अभी यहाँ पर 62% है। तो पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा इसके शेयर्स लिए हुए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर की भी बात करेंगे तो देखो कितने बढ़ गए अभी शेयर होल्डर,
41,000 इसके शेयर होल्डर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लगभग 42,000 शेयर होल्डर यहाँ पर ये कंपनी के अभी फ़िलहाल है। तो फिलहाल जस्ट मुझे इतना ही कहना है, देखो ये जो कंपनी है, ठीक है, तो फंडामेंटली इसके जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर बता दी है, तो फंडामेंटल इतने खास है नहीं, ग्रोथ फंडामेंटल में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। और मेन तो यही होता है, सेल्स अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिट अच्छे होने चाहिए। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हुए, बैलेंस शीट में से अगर डेट कम होता जाए तो ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि ये कंपनी का डेट थोड़ा करके कम करती जाए। रिजर्व तो काफ़ी कंपनी के पास फिलहाल है अभी अच्छा, और कैश फ्लो थोड़ा अच्छा हो जाए तो कंपनी एक आगे काफ़ी अच्छे ग्रो कर लेगी। ठीक है, तो फिलहाल जो भी है मैंने यहाँ पर अपनी चीज़ें बता दी है, मेरा रिव्यू बता दिया है। बाकी जो भी चीज़ें अपने खुद से सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट टिप देने के लिए मैं नहीं हूँ, जस्ट यहाँ पर मैं मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो भी है वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।